देखिए बोरा साहब, जो हालात हैं उनको अगर आप देखिएगा, बखूबी दोनों लोगों ने सिलसिलेवार उन तमाम घटनाओं का जिक्र किया है और आज के जो हालात हैं उनको बयान किया। अब सरकार जो कहती है, वो एक फिल्म का डायलॉग है कि जो मैं नहीं कहता हूं वो तो बिल्कुल करता हूं। इस सरकार के हालात ये है कि ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते और जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं, हो क्या रहा है। वो ये नहीं कहते कि हम नौकरियां खत्म कर रहे हैं, हो क्या रहा है। वो ये नहीं कहते कि हम कारपोरेट परस्त हैं, हो क्या रहा है। वो ये नहीं कहते कि हम गरीबों के विरोधी हैं, हो क्या रहा है। वो ये नहीं कहते कि हम किसानों के विरोधी हैं, हो क्या रहा है। दलितों और पिछड़ों को तो जाने ही दीजिए। मोदी जी लखनऊ में आकर के ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। और जब उनको ये लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो पूरा चल रहा है तो अचानक उनको उनके कोई सखा अब्बास याद आ जाते हैं तो वो कहानी सुनाने लगते हैं। तो अब आप ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उम्मीद मत लगाइए कि सरकार जो कह रही है वो करेगी। ये मुझे कहीं से नजर नहीं आता। अब जो कुछ होगा इस देश में, वो इस देश की आवाम करेगी, इस देश का संविधान करेगा, इस देश की लोकतांत्रिक भावनाएं करेंगी, इस देश के किसान करेंगे, नौजवान करेंगे, दलित करेंगे, पिछड़े करेंगे। और इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने की लड़ाई इस देश का अल्पसंख्यक तबका भी लड़ेगा। लेकिन जो हालात हैं, मैं आपको बहुत छोटी बातें बताता हूं। जो घटनाएं हो रही हैं, मसलन पिछले दिनों जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, वो नहीं होनी चाहिए और हम सब ने उनकी निंदा की और ये भी कहा कि जो उसमें शामिल हैं, जो अपराधी हैं, घोषित होते हैं, माने जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डायलॉग लेकिन ही तो सहारनपुर में क्या हो रहा था, क्या क्या को से कहते हैं सहारनपुर कि में हो जाओ ऐसे बेटा, लोगों को, ऐसे नौजवानों गब्बर को आ जाएगा। जिस तरह से पीटा जा रहा था, वो दृश्य हमने देखे और वहां के एसएसपी ने कहा कि साहब ये हमारे यहाँ की घटना नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया कि साहब हमारे पास सबूत नहीं है। अब मैं एक नमूना सिर्फ ये आपके सामने रख रहा हूं और सच्चाई क्या है, सिर्फ वो घटना नहीं, रोजमर्रा जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें मुस्लिम तबका शामिल है, वो कोई भी घटना हो जाए, कोई भी छोटा मोटा अपराध हो जाए, उसमें उनको पकड़ा जाता है और गुनहगार नहीं है। जो गुनहगार हैं उनको, उनके साथ जो जो होना है वो तो होना ही है। जो नहीं है तो उनसे मोटी रकमें वसूल की जाती और जो अल्फाज कहे जा रहे हैं कि इनसे इतना लो कि इनका मकान बिक जाए। और फिर ये कहा जाता है कि अरे मजदूरी कौन करेगा हमारे आपके घरों में। तो ये वही है जो मनु संहिता में है ना, जो पिछले 1000-2000 साल तक चलता रहा कि आप आर्थिक रूप से उसको इतना तोड़ दीजिए। और जिस तरह की थर्ड डिग्री का इस्तेमाल होता है, अपमानित किया जाता है लोगों का, कि आप उसके मोरल को तोड़ दीजिए। 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए 13 महीने के आंदोलन में, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं थी। मरते हैं तो मर जाने दो, हमारी वजह से मर रहे हैं क्या। तो आप मोरल को तोड़ दीजिए, उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दीजिए कि वो खड़े ही ना हो सके, वो रहें तो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि वो आपका पाखाना साफ कर सके, वो आपकी नाली साफ कर सके, वो आपके लिए अनाज उगा सके, वो आपकी पॉलिश कर सके और आपके कपड़ों पर इस्त्री कर सके और अंबानी और अडानी के गोदामों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें या उनकी फैक्ट्री में मजदूर बन के खड़े हो, और सस्ते मजदूर। ये पूरा प्रोजेक्ट इस लिहाज से चल रहा है। इसलिए जो आवाजें हैं वो आवाजें बहुत गिनी चुनी है और निश्चित रूप से बहुत दमखम के साथ लोग लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई दायरा नहीं। लेकिन
मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इन आवाजों के पीछे जिन्हें खड़े होना चाहिए था, भले ही वो खामोश हो, लेकिन उनकी आंखों में भी पानी नहीं है। मैं स्वाधीनता आंदोलन को जब याद करता हूं, लखनऊ को ही याद करता हूं, नमक सत्याग्रह के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेहरू जी जो कह रहे हैं, स्वरूप रानी जिस समय यहां भाषण दे रही हैं, उस समय जो लाठी मारने वाले पुलिस वाले हैं, जो गिरफ्तार करने वाले पुलिस वाले हैं, वो भी आंखों में आंसू लेकर के ये कहते हैं कि पापी पेट की वजह से हमको ये करना पड़ रहा है, अन्यथा हम छोड़ दिए होते। तो उनकी आंखों में आंसू था। लेकिन आज इस सत्ता ने जो नफरत की पूरी दीवार खड़ी की है, उसमें हमारे ही अपने लोग, इसी देश के बासिंदा जो हमारे भाई बंधु हैं, उनकी आंखों में पानी नहीं है, क्योंकि उनके भीतर एक ऐसी नफरत, एक ऐसी घृणा पैदा कर दी गई है कि उनको ये लगता है कि ये सब देशद्रोही है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए मुझे लगता है कि जो बोलने वाले हैं उनको कोशिश करनी होगी कि जिनकी आंखों का पानी सूख गया है उस नफरत की वजह से, उसको पहले दुरुस्त करना होगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक मुझे थोड़ी सी नाउम्मीदी लगती है। लेकिन एक ऐसे दौर में कि जब सड़कों को सूना बनाने का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब संसद को भी खामोश करने की बारी है। ऐसे समय पर सिर्फ बचा है तो ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का, जहां पर लोग अपनी बात कह रहे हैं और डर के साये में कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि अब आपको बोलते समय 10 बार सोचना होता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और किन का नहीं करेंगे। ऐसे हालात में जो हमारी उम्मीदें हैं वो इस लोकतंत्र से, संविधान से और लोगों पर ही टिकी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वही तो लोहिया साहब ने कहा था ना, अगर मैं गलत